ओपिनियन के अंदर ये अल्टीमेटली एक खूबसूरती होती है कि अल्टीमेटली आप एक अच्छे कंसेंसस पे पहुंच जाते हैं। अच्छा। आईआरजीसी की जब आप बात करते हैं तो वो जरा हार्ड लाइनर आपको नजर आते हैं, क्योंकि आपने जो पहली लेयर थी उनकी लीडरशिप की, वो आपने पहले ही दिन तबाह कर दी थी। तमाम लीडरशिप जो थी वो डीकैपिटेट हो गई थी। तो उसके बाद इस वक्त जो यंग लॉट आपको आईआरजीसी के अंदर नजर आती है वो बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर है इस चीज को लेकर, क्योंकि 44 साल की राइवलरीज है और वो देखते हैं कि अमेरिका ने कब कब उनके ऊपर कैसे उन्होंने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से विथड्रॉ किया, किस तरीके से जून 2025 के अंदर टेबल टॉक के ऊपर उन्होंने बमबारी की, किस तरीके से ओमान के अंदर होने वाली जो टेबल टॉक्स थी उनके अंदर उन्होंने बमबारी की। तो उनके ऊपर वो एतमाद कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जितना भी आपका अमेरिकन मीडिया भी देखते हैं तो एक चीज जिसके ऊपर सारा मीडिया, अखबारात और उनका मेन स्ट्रीम मीडिया कंसेंसस है कि सबसे बड़ा मसला है ट्रस्ट का, कि ईरान को एक गारंटी चाहिए। क्योंकि जब वो लास्ट टाइम जो पहला राउंड इस्लामाबाद था 11 अप्रैल को, और जब ड्रामाई तौर पर यहां से चले गए थे जेडी वैन साहब, तो उसके बाद जो ईरानी वफद था उसको वापस ईरान में जाने के लिए अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल ऐसा लिखा गया जो ये कह रहा था कि तमाम निगोशिएटर को मर्डर कर दिया जाए। तो इस तरह से वो फिर एक सेंट्रल एशियन कंट्री के अंदर उतरते हैं तमाम उनका वफद जो ईरान का था, और वहां से ट्रेन पकड़कर वो ईरान में जाते हैं। जब इस तरह का एक हॉकिश तर्ज का एक जो मुल्क है अमेरिका, उसके साथ जब आप डील कर रहे होंगे तो अब इस ट्रस्ट के अंदर जो स्पेस या डिस्टेंस पैदा हो चुका है, अब ये अमेरिका के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो इसको किस तरीके से ट्रस्ट को ऐसे जो कॉन्फिडेंस जो मेकिंग मेजर्स जो हैं वो ऐसे ले, इस तरीके की गुडविल जेस्चर शो करे। जैसे जंग बंद करने से पहले जैसे ये ट्वीट आया था तो आपने देखा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया ईरान ने। जी बिल्कुल। और कितना अच्छा होता कि इसको एक गुडविल जेस्चर लेते हुए अमेरिका भी जो है वो ब्लॉकेड को खत्म कर देता। अगर ब्लॉकेड खत्म हो जाता तो आज आप देखते कि इस्लामाबाद के अंदर दोनों फ्री कैन टेबल पे बैठे होते। तो प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका ने इस वक्त जो उनकी डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है, स्टीव विटकॉफ रियल एस्टेट बिजनेसमैन, ये जो अभी हमारे जो कुशनर हैं उनके ऊपर अब जो सेनेटर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो है वो कांग्रेस के अंदर लॉन्च कर दिया कि वो किस तरीके से बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिडिल ईस्टर्न कंट्री से लेकर वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त एक तरफ सारी बिजनेस कम्युनिटी है और दूसरी तरफ आपको इंतहाई संजीदा, मिच्योर और मतानत रखने वाले जो डिप्लोमेट्स हैं ईरान के वो नजर आते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो आपने रिफ्ट की बात की है, ये अल्टीमेटली अगरचे इसमें हकीकत तो है, लेकिन ये इतना बड़ा रिफ्ट नहीं है कि जो जिसको आप ब्रिज अपना कर सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो उससे पहले कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाते हैं। उससे पहले कुछ हम देखते हैं कि माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है, फ्रेंडली माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद मुज़ाकरात होते हैं। जब पहला राउंड हुआ था उसके इख्तिताम के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ से संजीदगी है। ईरान ने फौरी तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसे खोलने का ऐलान किया, लेकिन अमेरिका ने जो बीच में ब्लॉकेट लगा दिया। आपको लगता है कि सबसे बड़ी रुकावट यहीं से आई और यहीं से ईरान का जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसमें मजीद इजाफा हुआ? अगर अमेरिका चाहता है कि मुज़ाकरात हों और जिस तरह से जुमे का ऐलान किया, तो उससे पहले क्या ऐसे मेजर्स हैं, क्या ऐसे एक्शंस हैं जो अमेरिका की तरफ से नजर आने चाहिए ईरान को? इसमें कोई शक नहीं कि जब भी कोई तनाज़ा होता है उसको हल करने के लिए, या खास तौर पर जंग के बाद तो बहुत ही जरूरी है, जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे तो दोनों फ्रीक एक अच्छे इन्वायरमेंट में बात कर सकेंगे। इन दोनों के दरमियान पहले ही ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कोई ले भी ले तो वहां तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन पहला राउंड ऑफ टॉक जो था वो एक अच्छी शुरुआत थी, उसमें कॉन्फ्रेंस ट्रस्ट कुछ बिल्ट हुआ। तो 22 घंटे की बातचीत हुई आमने सामने बैठ के, जो कभी किसी का नाम भी नहीं लेना चाहते थे। बट उसके बाद बेसिक प्रॉब्लम शुरू वहीं से हुई है। दो प्रॉब्लम है ना बेसिकली। एक डोनाल्ड ट्रंप के बयान जिसमें एक तरफ वो धमकी दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे होते हैं मुआहदा हो जाएगा, डील ऑफ द सेंचुरी होगा, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो एक तो उनके बयान जो है वो जलती पे आग का काम करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं ईरानियंस को, उनकी पब्लिक को और उनकी लीडरशिप को।